का कल्याण है स्वरवेद। આ સ્વરવેદના રચયિતા કોણ છે? महर्षि सदाफल देव जी महाराज भगवान श्री राम के सेंगर कुल के वंशज थे वो। 17 साल की कठोर तपस्या के बाद में उन्होंने अपनी आत्मा के आधार से अनुभव किया और उस अनुभव के आधार पर उन्होंने इस महान ग्रंथ स्वरवेद की रचना की। और अगर आप और भी जानना चाहते हैं इस महापुरुष के विषय में तो मैं बताऊं कि इन्हें अपनी मृत्यु के समय का पहले से ही पता चल गया था और अपने तमाम श्रद्धालुओं और भक्तों के सामने बैठकर उन्होंने अपने शरीर से प्राण को त्यागा था। उसी समय शरीर से निकलकर उन्होंने आकाशवाणी की। मैं सबको देख रहा हूँ, मुझको कोई नहीं देख रहा है। आज के जो वैज्ञानिक होते तो देखते कि भारत का योगी शरीर कैसे छोड़ता है। बिनु पग चलही सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी भक्त का बड़े होगी। बड़ा योगी बिना वाणी का बोलता है, बिना पग का चलता है, बिना आंखों का देखता है। अरे मैं तो सबको देख रहा हूँ, मुझको कोई नहीं देख रहा है। यह योग की अपार महिमा है। यह तो शरीर मिट्टी का है, मिटने वाला है, लेकिन शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता। मैं अपने आत्मिक आधार से, आध्यात्मिक आधार से अव्यक्त रूप से प्रचार करता रहूंगा। तीसरी पीढ़ी में मेरा पूरा प्रचार पूरे संसार में हो जाएगा। जज साहब, ये हमारे भारत के योगियों की प्राण त्यागने की कला है। मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं, जितने भी नास्तिक हैं, वो देखें और जानें कि हमारे भारतवर्ष का योग विज्ञान कितना अद्भुत था, अद्भुत है और अद्भुत रहेगा। શું હું સ્વરવેદના દર્શન કરી શકું? अवश्य। બેન, આવો કેસ તો મારા જીવનમાં પહેલી વાર આવ્યો છે। તો સાહેબ, કાયદો એવું કહે છે કે ગુનેગારને એના ગુનાની સજા મળવી જોઈએ અને રોકી દલાલે એના ભૂતકાળમાં ઘણા ગુના કર્યા છે, તો એની સજા એને મળવી જ જોઈએ। યોર ઓનર, તો એ સજા તમે કોને આપશો? માઇન્ડને કે પછી બોડીને? જજ સાહેબ, જે કંઈ કહેવું હોય અહીંયા વિટનેસ બોક્સમાં આવીને કહો। જજ સાહેબ, સજા તો મનને થવી જોઈએ। શ્રી કૃષ્ણએ ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું છે, મન એવં મનુષ્યાણામ કારણમ બંધ મોક્ષયો।
એટલે કે મન એ જ શરીરનું માલિક છે. જે મન કરાવશે એ જ શરીર કરશે ને. ગુનો કરનાર રોકીનું મન છે, જે રુદ્રના શરીરમાં છે. બધા આધાર અને પુરાવાઓને ધ્યાનમાં રાખીને આ અદાલત એવા નિર્ણય પર આવી છે કે રોકી દલાલ, જેના શરીરમાં રુદ્રનું માઇન્ડ છે, એ તદ્દન નિર્દોષ છે. અને રુદ્ર, જેના શરીરમાં રોકી દલાલનું માઇન્ડ છે, એ અને એની સાથે સંકળાયેલા તમામ આરોપીઓને 5 વર્ષની જેલ અને 3 વર્ષ સમાજ સુધારક સંસ્થાઓમાં સેવા આપવાની સજા ફરમાવી છે.